नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम लोग दो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, यानी दो प्रश्न क्लियर करेंगे। एक प्रश्न है घड़ी का और एक प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट का, जो कि प्रश्न वीडियो पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और घड़ी का प्रश्न जो है उसको हम लोग दो तरीके से हल करेंगे, एक घड़ी बनाकर और एक ऐसा ट्रिक होगा जिसके माध्यम से हम लोग चुटकियों में 5 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को घड़ी के हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैंकिंग टेस्ट का पहला प्रश्न। देखते हैं ऐसे प्रश्न जब रैंकिंग टेस्ट में छोटे बड़ी की बात हो, ऊंचे और नीचे की बात हो, या अमीर गरीब की बात हो, किसी कार रेस की बात हो, आगे पीछे की बात हो, तो हम लोग एक लंबी लाइन चाहे तो खींच सकते हैं। एक लंबी लाइन हम लोग खींच सकते हैं छोटा बड़ा दर्शाने के लिए। अब एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, ठीक है, अच्छी बात है, यानी कोई भी दो व्यक्ति एक ही लंबाई का नहीं है। अब कर एन, ज्यादातर में जो पहला नाम होता है वही कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसी के लिए वाक्य कहा जा रहा है, यानी कहानी एन की चल रही है। तो सबसे पहले एन लिख ही लीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और लिखने के बाद ही पहला नाम जो है लिखने के बाद उसे टिक मार लीजिए, यानी कहानी इसी की चल रही है, यानी किंतु परंतु तथा लेकिन से वाक्य जोड़ेगा तो इसी के बारे में बात बोलेगा। यानी कि एन क्यू और पी से क्या है, लंबा है। एन क्यू और पी से क्या है, लंबा है। इन दोनों से ही क्या है, लंबा है, यानी ये दोनों ही इससे क्या है, क्यू और पी एन से छोटे हैं, दोनों बात कर सकते हैं, दोनों ही छोटे हैं। अब क्यू नीचे है कि पी ऊपर है, पी ऊपर है कि क्यू नीचे है, इसमें से क्लियर नहीं है, आगे हो सकता है कि क्लियर हो जाए। तो जब तक क्लियर नहीं, इसीलिए मैंने अगल बगल लिख दिया, क्योंकि क्लियर नहीं कि क्यू नीचे रहेगा कि पी नीचे रहेगा। तो आगे देखते हैं परंतु। परंतु का मतलब जिसको टिक किए हैं, अभी कहानी एन ही की चल रही है। परंतु कहे, लेकिन कहे, तथा कहे, तो यानी कहानी अभी एन की चल रही है। परंतु परंतु का मतलब यही एन एम से छोटा है, एम से छोटा है, यानी एम को थोड़ा सा हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। फिर से पढ़ के चेक कर लीजिए, यही एन की कहानी सुना रहा है। क्या सुना रहा है कि एन जो है क्यू और पी से लंबा है, तो लंबा है ही, परंतु यही एन एम से छोटा है, तो छोटा हमने बना दिया। अब आगे क्या कर रहा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है। पी किससे लंबा है, क्यू से, यानी कि क्यू को हम लोग क्या करेंगे, पी से ऊपर रख देंगे। वैसे भी इससे ऊपर हम लोग नहीं रख सकते थे क्योंकि ये एन से छोटा ही था पी, इसलिए इसके नीचे ही रखना मजबूरी था। और अब ये भी क्लियर हो गया, पी को यहां लिखने के बाद ये भी क्लियर हो गया कि यहां पे कह रहा है पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी जो है सिर्फ क्यू से ऊपर है। अगर इसके नीचे अब कुछ नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, मान लीजिए अगर यहां पर हम लिख देते हैं क्यू, या लिख देते हैं एम, लिख देते हैं एन, लिख देते हैं, या कोई भी लिख देते हैं एल, लिख देते हैं, तो तब तो एल जो है एक दो लोगों से बड़ा हो जाएगा। जबकि यहां पे कह रहा है कि पी सिर्फ क्यू से लंबा है, यानी केवल क्यू ही से लंबा है, तो इसके नीचे अगर कोई लिख देंगे तो ये दो लोगों से लंबा हो जाएगा। जबकि ऐसा चित्र में प्रश्न में कह रहा है कि पी जो है केवल क्यू से लंबा है, यानी इसके नीचे अब कोई नहीं लिखा जाएगा, इसका यही मतलब है। अब आगे कह रहा है जबकि आर एल से छोटा है। सिर्फ का यहां विशेष महत्व है, यहां पे भी सिर्फ का महत्व है, यहां भी सिर्फ का स्पेशल महत्व है। आर जो है सिर्फ एल से छोटा है। आर जो है किससे छोटा है, आर की कहानी सुना रहा है। आर किससे छोटा है, तो सिर्फ एल से छोटा है और किसी से छोटा नहीं है। इसके ऊपर कोई अगर और अक्षर लिख देते हैं तो आर जो है दो लोगों से छोटा हो जाएगा, यानी इसके ऊपर अब कोई अक्षर नहीं लिख सकते, क्योंकि एल ही से बस छोटा है और किसी से छोटा नहीं, यानी सिर्फ जिंदगी में एक लोगों से छोटा है। यानी एल को हम, यानी कि सबसे हमें ऊपर लिखना पड़ेगा और एल के ही नीचे आर लिखना पड़ेगा। और एल और आर को यहां कहीं नहीं लिख सकते, क्योंकि अब एल देखिए क्या लिख रहा है यहां पे, आर जो है सिर्फ एल ही से छोटा है। अब बाकी सब दुनिया के लोगों से देखिए आर बड़ा है, केवल छोटा किससे है, एल से, अब बाकी लोगों से बड़ा है, यानी यही चित्र हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पूछ रहा निम्न में से कौन सा है सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है, तो सबसे लंबा हो गया एल और सबसे छोटा हो गया क्यू, क्योंकि क्यू के नीचे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहां भी बोला है, सिर्फ यहां भी बोला है, यानी एल और क्यू, जो कि विकल्प डी में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अब देख लेते हैं हम लोग घड़ी के इस प्रश्न को, जो कि वीडियो की परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अब प्रश्न आपको समझ में आया इसलिए हम घड़ी बना लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो घड़ी बना लेगा। क्या करेगा, सबसे पहले 4 बड़े बड़े खाने आप ऐसे दर्शा लीजिएगा, जो कि 12, 3, 6, 9 का प्रतीक है। उसके बाद बराबर बराबर दूरी पे 2 और लाइन खींच लीजिएगा, और ये काम आप बहुत तीव्रता से करेंगे क्योंकि उसमें परीक्षा में आपके समय नहीं है। अब 7:30, तो मिनट सुई तो करेक्ट 6 पर होगी, अंक लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। और घंटे की सुई हम लोग 7 पे मान लेते हैं, गोले से दर्शा रहे हैं घंटे को और मिनट्स को दर्शा रहे हैं तीर से। तो एक देखिए याद रखिएगा, 2 निकटतम खाना यानी इसके बीच 30 अंश का कोण, इसके बीच 30 अंश का कोण, इसके बीच 30 अंश का कोण, इसके बीच 30 अंश, यानी 2 निकट खानों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। ये आपको पता होगा या होना चाहिए, यानी लगभग इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 30 अंश। 30 अंश लगभग बता दिए। लेकिन जब मिनट सुई 30 मिनट चली होगी तो ये थोड़ा सा यहां पर होगा, यानी 30 अंश से आधा ज्यादा, यानी कि थोड़ा ज्यादा। कितना ज्यादा, इसी को जानने का नियम है कि मिनट सुई जितना चलिए उसका आधा उसमें जोड़ दीजिए। अगर पहले की अपेक्षा कोण फैल गया है तो जोड़ दीजिए, पहले की अपेक्षा वास्तविकता में कोण सिमट गया है तो माइनस किया जाता है। तो यहां हम लोग मान के चल रहे हैं यहां पे, लेकिन है ये कोण यहां पे यहां तक सुई, तो इसलिए पहले की अपेक्षा बढ़ गया। तो कितना, तो 30 मिनट चला, देखिए 30 मिनट, 30 का आधा 15 इसमें हम लोग जोड़ देंगे और 45 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यही मुजबानी लगाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मुजबानी लगाना होता तो बस रफ पे बस कितना लिखना है, 7:30। तो ये 7 ये लिखना नहीं, मुजबानी भी हो जाएगा, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 7:30 तो घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है और ये सुई है मिनट की। तो घंटे की सुई 7 पर आती है तो 7 ही पे, 7 बजता है तो घंटे की सुई कितने पर आती है, 7 पे। अब और मिनट सुई अगर 30 मिनट हो रहा है तो घंटे मिनट सुई कहां होगी, तो 6 पर होगी। तो 6 और 7 में कितने का अंतर है, तो 1 खाने का। देखिए यहां भी 1 खाने का ही अंतर है, दोनों के बीच में 1 खाना। कभी कभी ये 2 खाना हो सकता है, कभी 3, कभी 4 खाना हो सकता है। फिलहाल में यहाँ पे 6 और 7 पे सुई रहेगी तो 1 खाने का अंतर। तो 1 खाने निकटतम खाने में 30 अंश का कोण, 2 खाने में 60, 3 खाने में 90 अंश का होता है। तो 1 खाने में कितने अंश का कोण, तो 30 अंश का कोण। तो इतना पता लगाने के बाद अब आपको देखना है कि 7:30 पर घंटे की सुई आगे रहेगी या मिनट की सुई। तो देखिए घंटे की सुई आगे है मिनट की सुई से, घंटे की सुई आगे रहे तो प्लस, घंटे की सुई पीछे रहे तो माइनस करते हैं कितना का। तो इसको याद रखिएगा, इसका ट्रिक ही है मिनट का आधा। मिनट का आधा कभी कभी जोड़ते हैं और कभी कभी घटाते हैं, यही इसका ट्रिक है। मिनट का आधा प्लस या माइनस, माइनस तब जब घंटे की सुई पीछे रहे मिनट की सुई से, प्लस कब, जब घंटे की सुई आगे रहे किस से, तो मिनट सुई से। तो यहां पे घंटे की सुई ये आगे है, इसलिए हम लोग 30 में कितना जोड़ देंगे, तो मिनट का आधा। मिनट कितना है 30, मिनट कितना है 30, 30 का आधा 15, और 30 और 15 हो जाएगा 45। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 अंश। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये है व्हाट्सएप नंबर। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर ना है तो वीडियो एग्जाम के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।